जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, हिंदू सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए आइए, एक समस्या हमारे आपके बीच की है जिसका समाधान होता कहीं नज़र आ नहीं रहा है। झंडा तो कई जगह दिखाई दे रहे हैं, भीड़ तो बहुत जगह दिख रही है, लेकिन अंदर से लोग टूटे हुए हैं। उसको ठीक कैसे किया जाए? तो शास्त्रों के गलियारे में एक बात निकल करके आती है कि हिंदुओं का परिवार टूट क्यों रहा है। आज हर हिंदू घर बिखरा हुआ है कि एक दूसरे से किसी की वार्ता नहीं है। माता पिता से यहाँ तक कि इतना माधुर रिश्ता है, पति पत्नी का, वह भी बिखरा हुआ है। इसको समेटा कैसे जाए और हिंदू राष्ट्र में मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा हम आज करेंगे। उसी के संदर्भ में चर्चा करते हुए समस्त हिंदुओं से, समस्त प्रेमीजनों से, पुष्पांजलि से किसके एक एक सदस्यों से, अथवा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से निवेदन है, कृपया इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब अपने विषय की तरफ चलते हैं। हमारा विषय है हिंदुत्व परिवार संगठित कैसे हो। एक तो अब उसमें जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर हम उन बिंदुओं पर विचार करेंगे। परिवार को चलाने के लिए जो घर का मुखिया होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और साथ साथ मुखिया के साथ साथ जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हर आदमी आज अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। घर का जो मुखिया होता है वह सबकी व्यवस्था बनाने में इतना व्यस्त रहता, उसे अपने लिए जीने का समय ही नहीं मिलता। जैसे नींव का पत्थर, पूरी बिल्डिंग, कई कई तल, कई कई महले उसके ऊपर टिके हैं, लेकिन कभी वो आभास नहीं होने देता कि मैं जड़ में बैठा हूँ। इस प्रकार से जब तक घर का मुखिया ऐसा नहीं होगा, सबको सुखी करने के लिए, सबको प्रसन्न करने के लिए, सबको ठीक करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दे, तब घर का मुखिया एक घर को संभाल पाएगा। और साथ साथ घर के जो और सदस्य हैं, एक एक सदस्य को उसकी बात को माननी पड़ेगी, और हिंदुत्व की जो विधियां हैं उसको भी मानना पड़ेगा। विधि क्या है? सुबह उठते ही हम लोगों के दिमाग में खुरापात शुरू हो जाती है, उस खुरापात को बंद करना पड़ेगा। और अब से, आज से, अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से आप सावधान हो जाएं। आप जिसको मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले उसी का स्मरण कीजिए। उठते ही उसका स्मरण कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि भारतवर्ष देवभूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। इस भूमि में जन्म लेने वाला देवताओं की कृपा पात्र से यहाँ जन्म पाया है, इसलिए सर्वप्रथम देव स्मरण, ऋषि स्मरण, पितरों का स्मरण, सबका धन्यवाद, और एक दूसरे के लिए जीने की भावना लेकर के जब हम लोग शुरू होते हैं तो परिवार संगठित होने की व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ होती है। अब दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि यह है कि आप वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो आपके यहाँ यज्ञ रोज हो, ये संभव नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं छोटी छोटी हैं, जैसे गाय का हिस्सा निकालना, कुत्ते का हिस्सा निकालना, और अपने श्रेष्ठ बड़े जनों का हिस्सा निकालना, जो हमारे समाज में पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, उनका भाग निकालना। निकालते हुए आगे चलना चाहिए। फिर भी आइए और एक तीसरे बिंदु की तरफ विचार। तीसरा बिंदु है ग्रहजनित समस्याएं हैं आपके जीवन में। ग्रहजनित समस्याओं में भी परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, तो उसके लिए आया है शनि, राहु, मंगल आदि जब क्रूरता की तरफ आते हैं तो देश में हलचल मचती है, परिवार में हलचल मचती है, राष्ट्र में हलचल मचती है। उसके समाधान के लिए हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता, कोई धन नहीं लगता। नित्य अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ चाहे शाम को चाहे सुबह एक नियम बनावें। ऐसा करते हुए और एक व्यवस्था करें, आप दान करें। दान कैसे करें? तन पवित्र सेवा की, मन पवित्र हरिनाम, धन पवित्र दान किए होत त्रिविध कल्याण। आया है इस कलिकाल में। मन, तन पवित्र होता है भगवान के देवालय में सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवान का नाम जप करने से। और कहते हैं इस कलिकाल में धर्म का पैर 4 था, जिसमें से केवल एक ही पैर बचा, जिसका नाम है दान। दान इनके प्रकार आप जरूर करें, और दान की व्यवस्था है कि दान देते समय अभिमान न हो, अहंकार न हो, ऐसी बात न हमारे हृदय में स्फुटित हो जाए कि हमने दान दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए।
अब कह रहे हैं कि किसी के पास पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, बस नहीं है, आभूषण नहीं है, ज़मीन नहीं है, अन्न भी नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं आप एक गोला लीजिए और उस गोले में काट कर शक्कर भर के पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे दबा दी, यहाँ चींटियाँ हैं वो खाएंगी, आपका अनंत अनंत गुना दान करने का फल प्राप्त होगा। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ साथ इस चैनल पे जुड़े हुए समस्त लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और हम पुनः निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें नए लोग, और जो पुराने लोग देख रहे हैं कृपया इसे आगे बढ़ाने